हेलो फ्रेंड्स, आज हम बताने जा रहे हैं 14 बाई 35 का हाउस प्लान, जो कि 3D हाउस प्लान है। 14 फुट इसका फ्रंट है और 35 फुट इसकी गहराई है। इसका टोटल एरिया की अगर हम बात करते हैं तो ये 490 स्क्वायर फीट हमने इसका एरिया दिया हुआ है। यहाँ हम जो आप दिखा रहे हैं, ये हमने आपको कार पार्किंग के साथ आपको 2 BHK हाउस प्लान बना के दिखाया है। मात्र 490 स्क्वायर फीट में 2 BHK हाउस प्लान, वो भी कार पार्किंग के साथ, वो किस तरह से है आइए उसको भी जानने का हम प्रयास यहाँ करते हैं। यहाँ हमने आपको जो है कार रखने के लिए हमने इस पोर्च को थोड़ा सा हमने ऊपर उठाने का प्रयास किया है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, इस पोर्च को हमने इस रोड लेवल से 6 फुट ऊंचा उठा के चला है, तब जाके हम इसमें कार को आराम से पार्क कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें जो है कार पार्क नहीं करना है, आपको इतना ऊंचा नहीं उठाना है, तो आप जो है इसको जो है नीचे लेवल पे भी इसको आप रख सकते हैं, रोड लेवल पे भी इसको रख सकते हैं। रोड से मात्र 1.5 फुट इसको उठाएंगे और 1.5 फुट उठाने के बाद भी हम जो है इसमें आराम से 2 व्हीलर को पार्क कर पाएंगे। और 2 व्हीलर पार्क करने के बाद ये सारी सुविधाएं हमें 2 व्हीलर पार्क करने के बाद भी मिलती रहेंगी। अभी हमने जो है इसमें जो प्लानिंग की है, वो प्लानिंग हमने जो है 2 BHK के साथ कार पार्किंग के लिए भी की है। अगर आप कार पार्किंग रखना चाहते हैं तो हमने इस पोर्च को जो है 6 फुट ऊंचा रोड लेवल से उठाया है, तब जाके हमें इसमें कुछ स्टेप हमने दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से 10 स्टेप हमने आपको दिखाए हैं। इस 10 स्टेप उठाने के बाद जो है हम जो है अपने ग्राउंड लेवल पे पहुंचते हैं। इस ग्राउंड लेवल पे जो हमने ऐसे इसे बेसमेंट भी कह सकते हैं, इसमें हमने एक बेसमेंट टाइप का बनाया है और इसमें हमने कार पार्किंग आराम से करके दिखाई है। अगर हम कार पार्किंग के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ हमने जो है 6 फुट इसकी चौड़ाई रखी है और 16 फुट हमने इसकी गहराई दे रखी है। 6 बाई 16 का ये पोर्च जो है हमारा कार पार्किंग के लिए पर्याप्त है। यहाँ हमने दोनों साइड में रैंप दे रखा है, चढ़ते में भी और उतरते में भी। चढ़ते में जो हमने रैंप दिया है वो जो है, और उतरते में जो रैंप दिया है वो इसलिए हमने यहाँ पे दिया हुआ है कि कभी कभी रोड का पानी अंदर चला जाता है, तो इस पानी को रोकने के लिए, बरसात के पानी को रोकने के लिए हमने इस पूरे पॉइंट को, सेंटर पॉइंट को ऊंचा उठाया है, जिससे कि हम अपनी गाड़ी को आराम से पार्क कर सकते हैं और हमें पानी भी अपने घर में एंटर नहीं करेगा। यहाँ जो है हमने कुछ स्टेप दिए हुए हैं, जैसे कि अब बताया था मैंने 10 स्टेप दिए। 10 स्टेप के बाद अपने लेवल पर पहुँचते हैं। हम टोटल एक बार पोर्च को देख लेते हैं कि हमने जो स्टेयर वाला पोर्शन है, अगर आप इसे 2 व्हीलर पार्किंग के लिए ही बनाते हैं तो आपको इस पोर्च का साइज़ कितना मिलता है, तब आपको साइज़ मिलेगा। ये टोटल आपको जो है 9 फुट चौड़ाई है इसकी। 9 फुट चौड़ाई के बाद यहाँ जो गहराई है वो 11 फुट हमने गहराई दे रखी है। उसमें जो है हम अपने स्टेयर केस को ऊपर ले जा सकते हैं और हम आराम से 2 व्हीलर पार्क कर सकते हैं। तो यहाँ हमने जो है आपको दोनों तरीके से आपको बना के दिखाया है। आप 2 व्हीलर वाला बनाना चाहें तो 2 व्हीलर वाला बना सकते हैं, आप 4 व्हीलर वाला बनाना चाहें तो 4 व्हीलर वाला बना सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। मतलब आप समझ लीजिए कि जहाँ जो हमने जो आपको प्लानिंग दी हुई है, जो कार हमने दिखाई है, ये हमारे किचन के पीछे वाली वॉल तक जाती है। तो ये टोटल गहराई जो है हमें 16.5 फुट हमें मिलती है। आगे हम प्लानिंग को देख लेते हैं, वो प्लानिंग हमने किस तरह से की हुई है उसको भी देखने का प्रयास यहाँ करते हैं। देखिए यहाँ हमने जो है एंट्री दी हुई है, वो एंट्री हमारी 3.25 फीट चौड़ी है और ये डोर हमारा बाहर की तरफ ओपन होता है। और ओपन के साथ ही हम अपने जो है कॉमन एरिया में एंटर करते हैं। ये हमारा कॉमन एरिया है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये 4 फुट चौड़ा हमारा कॉमन एरिया हमने यहाँ पे बना के आपको दिखाया है। उसके बाद बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, जो कि नेक्स्ट पॉइंट हमारा किचन है। वो किचन किस तरह से, उसको भी देखने का प्रयास यहाँ हम करते हैं। इस कॉमन एरिया से ही जो है हमने किचन की एंट्री दे रखी है, जो कि 2.5 फीट चौड़ी एंट्री है। और 2.5 फीट चौड़ी एंट्री के साथ अपने हम किचन में एंटर करते हैं। यहाँ हमने एल शेप में प्लेटफॉर्म बना के दिखाया है, जो मॉड्यूलर किचन के साथ है। नीचे भी फर्नीचर दिखाया हमने, ऊपर भी फर्नीचर दिखाया। यहाँ हमने आपको एक विंडो प्रोवाइड करके दिखाई, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। आने जाने वालों पर नज़र रखने के लिए हमने एक विंडो दे रखी है, जिससे कि हम इस किचन को प्रॉपर तरीके से वेंटिलेट भी कर सकते हैं और आने जाने वाले पर भी नज़र रख सकते हैं। जैसे कि आप या 2 भाई या 3 भाई अगर हैं तो आप इसे मल्टी स्टोरी बना सकते हैं, 2 मंजिल 3 मंजिल बना सकते हैं। आप नीचे किराएदार को रख के आप ऊपर वाली मंजिल पर आप रह सकते हैं। इस तरह से हमने इसको डिज़ाइन करने का प्रयास यहाँ किया है। अगर किचन के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो किचन का साइज़ हमने 7 फुट चौड़ाई में दे रखा है और 5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। 7 बाई 5 का किचन ये काफ़ी बड़ा है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, कि जिससे कि मैं और अच्छे वीडियो आपके लिए लाता रहूं, आपको ये सुविधा देता रहूं। उसके बाद बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, जो कि हमारा कॉमन टॉयलेट है। वो कॉमन टॉयलेट किस तरह से, उसको भी जानने का हम प्रयास यहाँ करते हैं। देखिए कॉमन जो टॉयलेट है वो हमने जो है अपने एंट्री के साथ अपने लेफ्ट हैंड साइड में हमने कॉमन टॉयलेट दे रखा है, जिसकी एंट्री हमारी 2.5 फीट चौड़ी है। और कॉमन टॉयलेट के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा 4 फुट चौड़ा है और 7 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। 4 बाई 7 का ये टॉयलेट काफ़ी बड़ा है। उसके बाद बात कर लेते हैं अपने अगले पॉइंट, जो कि हमारा ओवरऑल हमने प्लानिंग किस तरह से बनाई उसको भी दिखाने का हम प्रयास यहाँ कर रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ बता रहे थे आपको, यहाँ हमने पोर्च दे रखा है, ये कॉमन टॉयलेट है, किचन है, बेडरूम है, बेडरूम नंबर 2 है
और ये अटैच टॉयलेट दे रखे हैं। इसमें हमने जो टोटल कॉलम दे रखे हैं वो 8 कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। अगर रेड कलर का जो पॉइंट देख रहे हैं वो अपने कॉलम हमने आपको यहाँ पर प्रोवाइड करके दिखाए हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं अपने मंदिर की। यहाँ मंदिर हमने कॉमन दे रखा है जो हमारे किचन के जस्ट बाहर ही है, और ये 2x2 का पोर्शन है जहाँ हम अपने मंदिर को बना सकते हैं। यहाँ हमने जो है कृष्ण जी को विराजमान करके यहाँ पे आपको दिखाया है। यहाँ बहुत अच्छा सा लुक हमने यहाँ पे कॉर्नर में देने का प्रयास किया है। हमने कॉर्नर में जाली लगा के रखा है और ऊपर हमने डेस्क लगा के दिखाया है। डेस्क पे हमने जो है उनको विराजमान कर रखा है। आप यहाँ बैठ के पूजा कर सकते हैं, आराम से अपना कथा वगैरह कुछ करना है तो आप आराम से यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। अगर हम बात करें तो ये हमारा है बच्चों का कमरा। वो बच्चों का कमरा कैसा है उसको भी देखने का यहाँ प्रयास करते हैं। देखिए बच्चों के कमरे की जो एंट्री हमने कॉमन एरिया से दे रखी है जो कि 3.25 फीट चौड़ी एंट्री है, और 3.25 फीट चौड़ी एंट्री के साथ ही हमने जो है बच्चों का रूम बना के दिखाया। यहाँ 2x2 की टाइल्स लगा के दिखाई है और वॉल पे हमने पिंक कलर लगा के दिखाई जो कि बच्चों के लिए बहुत अच्छा कलर होता है। और यहाँ हमने एक विंडो दे रखी जो कि 2.5 फीट चौड़ी विंडो है जो कि हमारे येलो पोर्शन में ओपन होती है। यहाँ हमने एक वॉलपेपर लगा के दिखाया जो बच्चों के हिसाब से ही हमने यहाँ पे लगा के आपको दिखाने का प्रयास किया है। यहाँ हमने 2 बेड आपको बना के दिखाए हैं। जैसे कि आपके 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों को अलग अलग बेड की ज़रूरत पड़ती है। आजकल की जो पढ़ाई है उसके अकॉर्डिंग जो है बच्चों को अलग से कमरे की ज़रूरत पड़ती है, अलग से बेड की ज़रूरत पड़ती है, तो हमने इसको देने का प्रयास किया है। अगर आपके पास एक लड़का है एक लड़की है तो भी आप इन दोनों को बेड को अलग अलग बना के आपको जो है उनको सोने के लिए दे सकते हैं। यहाँ हमने कॉर्नर में स्टडी टेबल भी दे रखी है जिसमें आप जो है बच्चों को स्टडी करना चाहें, कंप्यूटर चलाना चाहें, तो कुछ करना चाहें वो आराम से यहाँ बैठ के आराम से कर सकते हैं। अगर इस रूम के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 9 फुट इसकी चौड़ाई दे रखी है और 8.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। 9 बाई 9.5 8.5 का ये बेडरूम काफ़ी बड़ा है और अच्छी तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा मास्टर बेडरूम है। वो मास्टर बेडरूम की जो बात कर रहे हैं वो हमारा यहाँ पे ना 2x2 की टाइल्स हमने लगा के दिखाया फ्लोर पे, और यहाँ जो उसकी एंट्री वो थोड़ा एंट्री को मैं दूसरे एंगल से आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। देखिए उसकी जो एंट्री वो कॉमन एरिया से है, थोड़ा सा हमने इस पैसेज का भी यूज़ किया हुआ है। अगर इस डोर को हम यहाँ लगाते तो हमारा पैसेज यूज़ नहीं होता। हमने डोर को थोड़ा सा पीछे लगाया जिससे कि हमारा पैसेज का प्रॉपर यूज़ हो पा रहा है। हमारा जो डोर ओपन होगा तो हमारे इस बेड को परेशान नहीं करेगा, इसलिए हमने जो इस डोर को थोड़ा पीछे लिया है। ये 3.5 फीट चौड़ा डोर है और एंट्री के साथ ही जो है हम जो है अपने बेडरूम में एंटर करते हैं। यहाँ हमने 6x6 का पलंग आपको जो है लगा के दिखाया है जिसमें कॉर्नर में हमने एक स्टूल लगा के दिखाया है। और इस रूम की अगर साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो इसका साइज़ हमारा 9.5 फुट चौड़ा है और 9 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। इसमें हमने वॉलपेपर भी आपको लगा के दिखाया है। वो वॉलपेपर देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। आप भी मन चाहे वॉलपेपर इसमें लगा के यूज़ करना चाहे तो कर सकते हैं। सामने हमने पॉइंट दे रखा है टीवी के लिए, टीवी का आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने इसमें अटैच टॉयलेट की। वो टॉयलेट का साइज़ जो है हमारा किस तरह से, इसकी जो एंट्री है वो हमने जो है 2.5 फीट चौड़ी एंट्री के साथ अपने कॉमन अटैच टॉयलेट में पहुंचते हैं। इस टॉयलेट की साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 3.5 फीट चौड़ाई है और 5.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने येलो पोर्शन की। येलो पोर्शन जो हमारे तीनों एरिया को वेंटिलेट करता है, हमारे किड्स बेडरूम को, बच्चों वाले रूम को, हमारे मास्टर बेडरूम को, हमारे टॉयलेट को, इन तीनों पोर्शन को प्रॉपर तरीके से वेंटिलेट करने के लिए हमारे OTS मतलब ओपन टू स्काई हमने अलग से दे रखा है, जिसमें दोनों तरफ जो है 2.5 फुट की विंडो है। 2.5 फुट की विंडो इस तरफ है, 2.5 फुट की विंडो इस तरफ है। इस तरफ अपन वेंटिलेशन लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। इसके साइज़ की अगर हम बात कर रहे हैं तो 3.5 फीट चौड़ा है और 3 फुट इसकी लंबाई हमने दे रखी बनाई है। इस तरह से हमने इसको पूरे पोर्शन को हमने डिजाइन करके दिखाया जो कि 14 बाई 35 का पोर्शन है और ये मात्र 490 स्क्वायर फीट है। 490 स्क्वायर फीट में इतनी अच्छी प्लानिंग हम आपको बना के दिखा रहे हैं। एक बार मैं पूरी प्लानिंग आपको बना के दिखा देता हूँ किस तरह से है, उसको भी आपको देख लीजिए कि यहाँ इस तरह से हमने जो है किस प्लानिंग को बना के दिखाया है। मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।